ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे विदुर संवाद। पापी के घर का कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अन्न दोष लगता है और अन्न दोष जो लगता है वो प्रभु के भजन में बाधक होता है। प्रभु का ध्यान करते हैं उसमें बाधक बन जाता है। प्रभु का स्मरण करते हैं उसमें बाधक बन जाता है। इसलिए पापी के घर का कुछ भी नहीं खाना चाहिए। भगवान जब कृपा करते हैं तो वह धन संपत्ति नहीं देते। कल आप श्रवण कर रहे थे, भगवान जब कृपा करते हैं तो सच्चे संतों का, सच्चे साधुओं का संग देते हैं, सत्संग करवा देते हैं। सच्चे संत का संग करना ही सत्संग है। और यह जो सत्संग मिलता है वह बिना प्रभु की कृपा के नहीं मिलता। सत्संग जो होता है वो प्रभु की कृपा से ही होता है। सत्संग में जाना यह अपने हाथ की बात है। कुसंग में न जाना यह भी अपने हाथ की बात है। हर साधक, हर मनुष्य वह स्वच्छंद है, स्वतंत्र है और वह अपनी स्वतंत्रता को देखकर सत्संग में भी जा सकता है और कुसंग में भी जा सकता है। लेकिन कुसंग का हमेशा त्याग ही कर उचित है। आगे कथा आएगी। विदुर जी ने दुर्योधन आदि का त्याग किया, धृतराष्ट्र का, दुर्योधन का त्याग किया, क्योंकि वह कुसंग करना नहीं चाहते थे। और वह तीर्थ यात्रा में चले गए सत्संग करने के लिए। तो जो साधक कुसंग में नहीं रहना चाहते उनके लिए भी श्रीमद् भागवत में सुंदर प्रेरणा है। याद रखना, भगवान जीव पर, मनुष्य पर तब तक कृपा नहीं करते जब तक यह जीव विलासी रहता है, भोगी रहता है। तब तक प्रभु उस पर कृपा नहीं करते, क्योंकि
जब तक वह विलासी रहता है, भोगी रहता है, तब तक प्रभु के हृदय में दया नहीं आती, दया का संचार नहीं होता। दया का संचार तब होता है जब कोई ही व्यक्ति, कोई मनुष्य अपने सर्वस्व का त्याग करके और सर्वस्व का त्याग करके कहीं तीर्थ में जाकर, गंगा किनारे जाकर तपश्चर्या की ठान लेता है कि अब मैंने तप करना है, ईश्वर का भजन करना है, प्रभु की आराधना करनी है, अपने आराध्य की आराधना करनी है। जब ये ठान लेता है और वह अपने सर्वस्व का त्याग करके विदुर और सुलभा की तरह किसी तीर्थ में जाकर भगवान की भक्ति करता है, भगवान का भजन करता है। मैं नहीं कहता कि पूरी जिंदगी आप तीर्थों में बिताओ, घर छोड़कर। आप गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, गृह कारज नाना जंजाला, घर के जो कार्य हैं उनमें नाना प्रकार का जंजाल है, नाना प्रकार की समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को सुलझाते 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 मनुष्य खुद सुलझ जाता है, लेकिन वो समस्याएं नहीं सुलझती, समस्या नहीं सुलझती। अपनी कामनाओं में लगा हुआ, अपनी कामनाओं को पूरा करने में लगा हुआ व्यक्ति कामनाओं को पूरा करते करते, कामनाओं को पूरा करते करते, कामनाओं को पूरा करते करते खुद पूरा हो जाता है, पर कामनाएं पूरी नहीं होती। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। जब व्यक्ति भोगों को भोगता है तो भोगों को भोगते भोगते, भोगों को भोगते भोगते वह कभी तृप्त नहीं होता, वह स्वयं ही खत्म हो जाता है, भोगते वो ऊपर चला जाता है। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, काम जो स्वधर्म कार्य है, जो भगवत कार्य है, उसे मन छोड़ो, काम ना छोड़ो, कामना छोड़ो, अपनी कामनाओं का परित्याग करो। दूसरा शब्द बास ना छोड़ो, वासना छोड़ो। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा हुआ, वासना को पूरा करने में लगा हुआ है, पर वासनाओं को पूरा करते करते खुद पूरा हो जाता है, लेकिन वासनाएं पूरी नहीं होती। वासना से बड़ी कोई फांसी नहीं। वासनाओं में फंसा हुआ व्यक्ति न तो जीता है न मरता है। इसलिए विदुर जी भरे पूरे घर का परित्याग करके, अपने सर्वस्व का परित्याग करके और तपश्चर्या करने वन में चले गए। जब तक व्यक्ति वनवास में नहीं जाता तब तक जीवन में सुवास नहीं आती।
संतों का मत है कि जो बन गए सो बन गए, जो वन में चले गए वह बन गए, अर्थात अपने जीवन के साथ उन्होंने प्रभु को पा लिया। संत महापुरुष ऋषि महर्षि पहले होते थे, वन में चले जाते थे, तपश्चर्या करते थे। अब विदुर सुलभा भी वन में चले गए तपश्चर्या करने के लिए। क्यों? तप करने से पाप जलते हैं, तप करने से पाप नष्ट होते हैं, दुखों का पापों का प्रशमन होता है। जीव जन्मते समय पूर्ण शुद्ध होता है, पूर्ण पवित्र होता है, परंतु आगे चलकर वह धीरे धीरे बदलता जाता है अशुद्धता में। इसलिए याद रखना कि गृहस्थ का जो धर्म है वो यही धर्म है। गृहस्थ आश्रम में रहने वालों का जो धर्म है वो यही धर्म है कि वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 11 महीने घर में रहकर वो अपने स्वधर्म का पालन करे, गृहस्थ आश्रम का पालन करे, गृहस्थ धर्म का पालन करे, परंतु 12 महीने में से 1 महीना निकालकर वो किसी तीर्थ में जाकर के वास करे और जी भर के भगवान की भक्ति करे, भगवान का भजन करे, भगवान का सुमिरन करे। आपने सुना होगा प्रयागराज में माघ मास में कुछ गृहस्थ आश्रम में निवास करने वाले साधु पुरुष, सज्जन पुरुष प्रयागराज में कल्पवास करते हैं माघ महीने में। जो माघ महीने में कल्पवास करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, तो कल्पवास पूरे महीने रह करके तप करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का सुमिरन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। इसलिए निवेदन है आप सबसे, घर गृहस्थ में रहते हुए बहुत समय बिताते, पूरा ही बिता देते, कुछ समय निकाल कर तीर्थ यात्रा में आए और आकर के सत्संग करें अच्छे संत महापुरुषों का, पहुंचे हुए संत महापुरुषों का, जो आपको आपके स्वरूप की याद दिला सके, आपके स्वरूप में निष्ठा कर सके। सारा जीवन गृहस्थ आश्रम में नहीं बिताना चाहिए, कुछ एकांत का भी सेवन करना चाहिए जिसमें हम भगवान की आराधना करें। तब करते समय ये याद रखना कि जो महापुरुष होते हैं और गृहस्थ आश्रम से भी जो जाते हैं कल्पवास के लिए, 1 महीना तीर्थ में रहकर जो तप करते हैं, तो वह तपः पूतः, तप से पवित्र होते हैं। और तप का अर्थ होता है इंद्रिय संयम, तपः।
वो वहां 1 महीने रहकर अपनी इंद्रियों पर संयम करते हैं। और संयम करके ही लौटते हैं, तब वो है अपने स्वधर्म का आचरण करते हैं। तप के बिना भक्ति नहीं होती, तप के बिना ज्ञान ठहरता नहीं, भक्ति टिकती नहीं, परमात्मा में जो प्रेम है वो भी नहीं टिकता। इसलिए प्रभु की भक्ति करनी है तो तप में लगा रहे, सारी उम्र तप में लगा रहे। तीर्थ में रहो तो भी तप करो, घर में रहो तो भी तप करो। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, जो संयमी महापुरुष होते हैं वो अपने तप के द्वारा अपने घर को ही तीर्थ बना देते हैं, अपने तप के द्वारा। तप करने वाला व्यक्ति प्रवृत्तियां छोड़ दे, वासनाओं का त्याग करे, इच्छाओं का त्याग करे, कामनाओं का त्याग करे, क्रोध का त्याग करे, ममता आसक्ति का त्याग करे, और जो भी करे वह प्रभु के लिए करे। अपने गृहस्थ आश्रम का जो कार्य है वह अपना समझकर नहीं, प्रभु का समझकर करे। तप करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तप का प्रथम चरण है अपनी रसना पर संयम करना, क्योंकि जब रसना चटाके भरती है तो नए नए पदार्थों का स्वाद लेने के लिए पता नहीं क्या क्या करा देती है। व्यक्ति तृष्णा में बहता चला जाता है। जिस व्यक्ति की आवश्यकताएं जितनी कम होंगी उतना ही वह तपः पूत होगा और तप करने में सफल होगा। सांसारिक लोग अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाते चले जाते हैं, आवश्यकताओं को बढ़ाते चले जाते हैं, और परिणाम ये होता है कि वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते करते खुद पूरे हो जाते हैं, लेकिन उन्हें भजन का समय नहीं मिलता, तप का समय नहीं मिलता। क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को बहलाने में लगे रहते हैं। इसलिए मनुष्य साधना तो करता नहीं है, ऊपर से फरियाद करता है, भगवान आपने मेरे पे कृपा नहीं की। तब तो करता नहीं है, परंतु भगवान को उल्हाना देता है कि आपने मेरे पर कृपा नहीं की। भगवान की कृपा सुलभ नहीं है, बहुत दुर्लभ है। जिंदगी का प्रसाद है भगवान की कृपा। विदुर जी ने परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए बड़ी भारी तपश्चर्या की और 36 वर्षों तक तपश्चर्या की, तभी भगवान के हृदय में उनके प्रति दया आई। भगवान भी सोचने लगे मेरे भक्त ने इतनी कठिन तपश्चर्या की, अपना सर्वस्व का त्याग किया, घर बार का त्याग किया, अन्न का त्याग किया,
और एकांत में बैठकर इतने कष्ट उठाए। इसलिए वो बुलाए या ना बुलाए, मुझे बिना बुलाए ही जाना चाहिए। भगवान विदुर जी के घर बिना बुलाए पहुंचे, क्योंकि विदुर जी का जो प्रेम था भगवान के प्रति, विदुर सुलभा का जो प्रेम था वो सच्चा प्रेम था। वो भगवान से कुछ कभी मांग नहीं सके, भगवान से कभी कुछ मांगा ही नहीं उन्होंने, न कोई उल्हाना दिया न कुछ मांगा। स्वयं प्रभु की इच्छा हुई तो विदुर जी और सुलभा को प्रभु ने शांति दी, शाश्वत शांति का अनुभव कराया, शाश्वत सुख का अनुभव कराया, शाश्वत आनंद का अनुभव कराया। ये है कृपा भगवान की। संत संग अपवर्ग कर धरिय तुला एक अंग, तूलन ताय सकल मिल जो सुख लब सत्संग। सारे संसार के सुखों को एक तराजू के पलड़े में रख लो और क्षणभर का सत्संग एक पलड़े में रखो, लेकिन संसार के सारे सुख उस एक क्षण भर के सत्संग की बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए सत्संग करो, अच्छे संतों का सत्संग करो, वैराग्यवान पूर्ण वैराग्यवान संतों का सत्संग करो, पूर्ण स्वरूप ज्ञानी आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी संतों का सत्संग करो, पूर्ण भक्ति में रंगे हुए संतों का सत्संग करो। सत्संग से ही कल्याण है, उद्धार है। सत्संग से ही प्रेरणा मिलती है भगवान की भक्ति की, भजन की, ध्यान की। प्रभु का स्मरण करते रहिए। इसी में आनंद है। इन शब्दों के साथ ही पूर्ण संयम के साथ आज शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि। हम भगवान शिव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आप सबके प्रति भगवान से मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हैं। भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें, आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, ताकि आपका मन निरंतर प्रभु के चरणों में लगा रहे, निरंतर प्रभु के चरणों में लगा रहे, और आप अपने जीवन में परम शांति की अनुभूति करें, परम सुख की अनुभूति करें और परम शाश्वत आनंद की अनुभूति करें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को प्रणाम देते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।